वहदहू ला शरीक एक है। मगर फरिश्ते कितने हैं जिनकी ये ड्यूटी है? ये हैं कितने जो इतनी बड़ी तादाद में दुरूद भेज रहे हैं? अल्लाह अकबर। ये बड़ी कमाल की तफसील है जो उलमा ने लिखी कि अल्लाह करीम के तमाम लश्करों से सबसे बड़ा जो लश्कर है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। सुनिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। आपने कई हदीसे बयानात में कई ऐसी फजीलतें भी हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के फरिश्ते बयान हुए। अब उनके में से चंद के नाम लेता हूँ तो आपको याद भी आता जाएगा। मलाइका मुकर्रबीन, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, सातों आसमानों पर रहने वाले अरबों से जायद फरिश्ते, जन्नत के पहरेदार फरिश्ते, दोज़ख के दारोगे फरिश्ते, अच्छा फिर पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते, बादलों पर मामूर फरिश्ते, हवाएं चलाने वाले फरिश्ते, आमीन कहने वाले फरिश्ते, नबातात उगाने वाले फरिश्ते, पैदा होने वाले बच्चों की माँ के पेट में शक्ल बनाने वाले फरिश्ते हैं। अब जरा गौर कीजिए कितनी कैटेगरी है। नमाजियों की तिलावत पर आमीन कहने वाले फरिश्ते, रब्बना वलकल हम्द कहने वाले फरिश्ते, नमाज के लिए जो इंतजार में बैठते हैं उन मुंतजरीन के लिए दुआ करने वाले फरिश्ते। अच्छा, ये तो कुछ कैटेगरीज हो गई, क्वांटिटी अभी भी समझ नहीं आई कि हैं तादाद कितनी है। अब जरा सुनिएगा, अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों की तफसील के बारे में इमाम नबहानी सादतुद्दारैन में फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस उन्होंने कोट की कि आसमान चरचराया। चरचराने का मतलब क्या होता है? कभी आपने देखा होगा कोई स्टेज हो और उसमें बहुत सारे लोग चढ़ जाएं तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है ना। तो आका फरमाते हैं आसमान चरचराया और उसको चरचराने का हक है। कदम भर भी कोई जगह उस पर ऐसी नहीं है जहां कोई फरिश्ता रुकू, सजदे या कयाम में मौजूद ना हो। अच्छा, अब भी समझ नहीं आया क्वांटिटी कितनी है? हैं तो बहुत सारे, मगर क्वांटिटी कितनी है? अब उन्होंने बड़ी कमाल की अमेजिंग एक कैलकुलेशन दी है। वो फरमाते, बताया जाता है कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 का फिगर हो तो 9 जिन्नात होते हैं, 1 इंसान होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं दुनिया में इंसान कितने हैं। आजकल की कैलकुलेशन के मुताबिक बताया जाता है तकरीबन 8 अरब इंसान इस दुनिया में बसते हैं। तो एक मोटा हिसाब कर लेते हैं वरना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाएंगे अपना हिसाब सीधा करने के लिए। तो जिन्नात कितने हो गए? 80 अरब। ठीक है, दुनिया में जिन्नात कितने हो गए? अगर 8 अरब इंसान है तो जिन्नात कितने हो गए? 80 अरब। आप फरमाते हैं इन दोनों को मिला लें तो ये खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। इसका मतलब जमीन पर जितने जानवर हैं ना वो 80 अरब को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें तो 800 अरब जानवर हैं, जिसमें सारे जानवर आ जाएंगे। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये परिंदों का 10वां हिस्सा है। परिंदे कितने हैं दुनिया में? एक एक दरख्त पे पता नहीं कितने 100,000 परिंदे बाजों का रह रहे होते हैं। ठीक है, दरख्त मत काटा करो, ये उन्हीं का घर है। हमारे तो कॉलोनियाँ होती है, दरख्त परिंदों का घर होता है। और परिंदे हो कितने गए? 8,000 अरब। ठीक है, अच्छा फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये बहरी जानवरों का 10वां हिस्सा है। समुंदर में जो जानवर होते हैं ना, क्योंकि समुंदर 67% ऑफ द वर्ल्ड है और फिर कई कई मील गहरे समुंदर भी हैं। अल्लाह ने इतनी मखलूक समुंदर में दी है। मैंने एक और तहकीक पढ़ी थी कि अगर दुनिया में खाना पीना सब खत्म हो जाए ना तो ये समुंदर 100 साल तक दुनिया को चला सकता है। इतनी खुराक अल्लाह ने अंदर दी है। चलें, बहरहाल हिसाब याद है ना, कितने हो गए? 80,000 अरब। 8,000 था ना, 80,000 अरब समंदरी मखलूक है। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये ज़मीन पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। अब कैलकुलेटर भी जवाब देना शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर भी जवाब देना शुरू हो जाएगा। फरमाएं इन सबको मिला लें तो ये पहले आसमान पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इन सबको मिला लें तो ये दूसरे आसमान पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इसी तरतीब से 7वें आसमान के फरिश्तों के तादाद बनती है। और आगे अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इन सबको मिला लें तो ये अल्लाह अकबर कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में मामूली सी जमात बनते हैं। अल्लाह अकबर, कितने फरिश्ते हैं?